गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको कलर के बारे में बताया था, उसी के आगे मैं आज आपको संश्लेषित रंगों के बारे में बता रही हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि रंगों को, रंगाई और छपाई को जानने से पहले हमें रंग को जानना आवश्यक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक रंगों के बारे में डिटेल्स बताई थी। डाइज क्या होता है ये भी बताए थे कि रंग किसको कहते हैं, रंजक किसको कहते हैं, वर्णक किसको कहते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल्स चर्चा किया था। तो आप जा करके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बताया था रंग को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक रंग और दूसरा है संश्लेषित रंग। तो संश्लेषित रंग जिसको हम सिंथेटिक डाइज बोलते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे समझे, सिंथेटिक डाइज है ना, संश्लेषित रंग। तो 17वीं शताब्दी तक वस्त्रों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता था। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि प्राकृतिक रंग जो वनस्पतिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं और प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। लेकिन उसमें खामियां क्या थी कि वनस्पति स्रोतों से जो रंग प्राप्त होते थे, चाहे टेसू से प्राप्त हो या हल्दी से हो या मेहंदी से हो या पलाश से हो या टेसू का फूल हो, उनसे जो रंग प्राप्त होते थे वो कच्चे होते थे। मतलब 2-4 धुलाई के बाद वो रंग बाहर निकल जाते थे। और प्राणी रंगों से जो भी प्राप्त होते थे रंग, वो उनसे वस्त्र रंगे जाते थे। लेकिन बहुत सारे जानवरों को मारो, बहुत सारे कीट को मारो, बहुत सारी मछलियों को मारो, तब थोड़ी सी रंग प्राप्त होते थे। तो इससे क्या था कि प्राणीज, जिसको मैंने बताया था कीट और मछली, वो उनके खत्म होने की शंका ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर निरंतर आप किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी को मारते रहोगे अपने फ़ायदे के लिए, तो वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आज इसके बाद दूसरा जो रंग है वो 1856 ईस्वी में सबसे पहले विलियम हेनरी पर्किन, इन्होंने संश्लेषित रेशों की खोज की थी। खोज तो क्या की थी, ये लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, एनिलिन से क्विनिन बना रहे थे। इंसिडेंटल सिंथेटिक डाइज की प्राप्ति हो गई। इंसिडेंटल, अचानक रूप से, मतलब सिंथेटिक रंग जो हमें मिला वो अचानक ही मिला। पर्किन सर ने जब एनिलिन से क्विनाइन बना रहे थे तो इंसिडेंटली वो सिंथेटिक डाइज बन गया। एक्चुअली में सिंथेटिक जो डाइज है ना, संश्लेषित रंग है, वो कोलतार इसका बेस है। इसका बेस है कोलतार। 1856 ईस्वी में इसकी सबसे पहले खोज हुई थी। तो इतना आप जान लें। अब संश्लेषित रेशे को अगर डिवाइड करोगे तो ये तीन प्रकार के हैं। इनको वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्ग में है। एक होता है एसिडिक, मतलब अम्लीय रंग, एसिडिक डाइज। दूसरा है बेसिक डाइज, क्षारीय रंग। और तीसरा है उदासीन रंग। तो इन 3 रंगों में से सबसे पहले क्षारीय रंगों की खोज हुई थी। सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? क्षारीय रंग को। अगर एग्जामिनेशन में आता है कि सबसे पहले संश्लेषित रंगों में से किन रंगों का पहले खोज हुआ, तो आपका आंसर होगा बेसिडिक डाइज या अल्कली डाइज। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले खोज हुई। और अब एसिडिक डाइज में अगर हम चलते हैं तो क्या एसिडिक डाइज क्या है? एक कार्बन युक्त सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लवण है। अगर आप देखोगे कि अम्लीय रंग क्या है तो सीधे से पता चलता है कि ये कार्बन युक्त सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। और इनका उपयोग ऊनी वस्त्रों को और रेशमी वस्त्रों को रंगने में ज़्यादातर किया जाता है। अम्लीय रंगों से ऊनी वस्त्र बहुत अच्छे से रंगे जाते हैं और उस पर रंग जो है पक्का चढ़ता है। इसके अलावा पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, इन वस्त्रों को भी हम रंगते हैं। पर सबसे ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट होता है वो होता है ऊनी वस्त्रों पर। लेकिन इसमें क्षार का उपयोग नहीं करते हैं। अगर आप क्षार का उपयोग करेंगे रंगते समय तो रंग जो है खराब हो जाता है और रंग वस्त्र पर नहीं चढ़ता है। तो इतनी चीज समझ में आ गई आपको कि ये एसिडिक डाइज कार्बन युक्त
सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। इनसे ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन मतलब सिंथेटिक और प्राणिज रेशों से बने वस्त्र रंगे जाते हैं। इनसे सेलुलोज से बने वस्त्र जैसे कपास, लिनन, जूट, इन वस्त्रों को रंगा नहीं जाता है। समझ गए बात को? क्यों नहीं रंगा जाता है सेलुलोज वस्त्रों को? अगर ये प्रश्न आएगा कि क्या कारण है कि इससे सेलुलोज से निर्मित वस्त्रों को नहीं रंगा जाता है, क्योंकि ये अम्लीय होते हैं। इसमें H2SO4 और एसिटिक एसिड इन रंगों में होते हैं और इसके कारण ये सेलुलोज निर्मित जो वस्त्र हैं उन पर, उनकी रेशों पर ये हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके कारण रेशे गल करके नष्ट हो जाते हैं, रेशे निर्बल हो जाते हैं। समझ गए? अब ये देखोगे कि कैसे रंगे जाएंगे। एसिडिक रंगों से हम किस प्रकार से अपने वस्त्रों को रंगते हैं, तो इसको अपन थोड़ा समझें। एसिडिक वस्त्रों से, एसिडिक रंगों से जब हम जिन वस्त्रों को हमको रंगना होता है, चाहे रेशमी हो या ऊनन हो या आपके एक्रिलिक हो, नायलॉन हो, तो उन वस्त्रों को सबसे पहले हम सादा पानी में, है ना, सिंपल वाटर में हम उसको 10 से 15 मिनट तक भिगो देते हैं। भिगोने के बाद गर्म पानी में, है ना, भिगोने के बाद हम क्या करते हैं, सादा पानी पहले वस्त्रों को हम भिगो देते हैं, जिन वस्त्रों को हमें रंगना है। अब मैंने पहले बताया कि सेलुलोज से निर्मित वस्त्रों को हमको नहीं, मतलब समझो कि प्राणिज रेशों को रंगेंगे और सिंथेटिक रेशों को रंगेंगे, ऐसे याद कर लो। प्राणिज में कौन सा है? ऊनी और रेशमी। सिंथेटिक में कौन सा है? पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, ये वस्त्र आते हैं। तो इनको हम रंगेंगे। तो रंगने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सादा पानी में आप वस्त्र को भिगो दो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। इसके बाद गर्म पानी में आप सोडियम सल्फाइड मिलाओ। गर्म पानी में पहले एसिडिक रंग को घोलो, गर्म पानी प्लस अम्लीय रंग, अम्लीय रंग को घोलेंगे। इसके बाद इसमें सोडियम सल्फाइड मिला देंगे, सोडियम सल्फाइड मिला देंगे, है ना। तो सारी चीज़ देखोगे कि एक सार हो जाएगा, पानी, रंग और सोडियम सल्फाइड। अब जब ये एक जैसा हो गया तब इसमें अब हम क्या करेंगे, जिन वस्त्रों को हमें रंगना है उसको हम सादा पानी से निकालेंगे, निचोड़ेंगे और फिर हम इस पानी में गर्म पानी, अम्लीय रंग और जो सोडियम सल्फाइड वाला पानी है इसमें जाकर के हम डाल देंगे। ठीक है। डालने के बाद अब हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। लेकिन अगर हम रेशमी वस्त्र को रंग रहे हैं तब वहाँ पर हम 1 से 3% तक साइट्रिक अम्ल डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें नहीं डालेंगे। समझ गए बात को, कि रेशमी रंगों को हम डालते हैं और डालने के बाद इसके बाद 10 से 15 मिनट तक डाल करके हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि रंग उसमें धीरे धीरे चढ़ जाता है और फिर उसको हम रंग उसमें से निकाल करके और छाया में सुखाते हैं। रंग को जब कभी भी वस्त्र को आप रंगोगे तो आप उसको कभी भी आप धूप में मत सुखाना। धूप में सुखाओगे अगर तो रंग फट जाएगा, एक जैसा रंग नहीं होगा। समझ गए बात को। इसके बाद एक चीज़ और याद रखो कि जब भी एसिडिक रंगों से, एसिडिक डाइज से आप क्लॉथ को रंगते हो तो क्षार का प्रयोग नहीं करो, इससे रंग उदासीन हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा, रंग नहीं चढ़ेगा। याद हो गया, समझ में आ गया हमने क्या बात बताई है। दूसरा अब हम चलते हैं बेसिक डाइज के बारे में। बेसिक डाइज, बेसिक डाइज क्या है? क्षारीय रंग जिसको बोलते हैं हम, हिंदी वाली छात्राएं समझे, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपका। बेसिक डाइज, क्षारीय रंग। तो जैसा कि आप समझते हो इसमें क्षार का उपयोग किया गया। अम्लीय रंगों में इसका जो बेस है एसिडिक है, इसकी प्रकृति अम्लीय है, और जो क्षारीय रंग है उसकी प्रकृति क्षारीय है। और ये क्या होता है, ये कार्बनिक साल्ट होते हैं, कार्बन के साल्ट होते हैं। और इससे रंगे जाते हैं कौन कौन से? प्राणिज रेशा से बने वस्त्र जैसे उलेन, सिल्क और सेलुलोज से बने हुए वस्त्र, ये इनसे
रंगे जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि सबसे पहले अगर निर्माण हुआ है तो क्षारीय रंगों का निर्माण हुआ है, और वो ऊल, सिल्क, रेशों को से बने वस्त्रों को रंगने में काम आता है। और सेलुलोज से बने जो भी वस्त्र हैं, आप जानते हो वनस्पति जगत से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे आपका कपास, कपास से सूती वस्त्र, लिनन, जूट, ये सारे इनसे जो इन पर जो रंग चढ़ाए जाते हैं वो होते हैं प्रकृति से क्षारीय रंग। इसके लिए मॉर्डेंट का उपयोग किया जाता है। एसिडिक मॉर्डेंट मतलब अम्लीय मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या एक प्रकार का बंधक है, एक प्रकार का बंधक है जो रंग को चिपकाने का काम करता है। मॉर्डेंट एक प्रकार का बंधक, बंधक मतलब चिपकाने का काम करने वाला, जैसे गोंद चिपकाता है, फेविकॉल सब चीज़ों को चिपकाते हो, वैसे बंधक मॉर्डेंट का काम करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें चिपकाने के लिए मॉर्डेंट का यूज किया जाता है, और रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए 1 से 3% तक स्टीयरिक अम्ल का यूज किया जाता है रेशमी वस्त्रों के लिए। स्टीयरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इसे वस्त्र को रंगते हैं ये थोड़ा हम ध्यान दें। तो देखिए, क्षारीय रंगों से वस्त्रों को रंगने के लिए सबसे पहले वस्त्र को तनु, डाइल्यूट, टैनिक अम्ल में 15 से 20 मिनट तक वस्त्र को भिगो देते हैं। जिन वस्त्रों को हमको रंगना है उसको हम तनु टैनिक अम्ल में भिगो देते हैं। भिगोने से क्या होता है, वो बांधने का काम करता है, बंधक का काम करता है। समझ गए, बंधक का ये काम करता है, मतलब रंग को जब रंग में डालेंगे तो रंग को चिपका देगा और उसकी पूरे जो वस्त्र है उसको पकड़ करके रखने में ये मदद करता है। तो तनु टैनिक अम्ल एक मॉर्डेंट है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले वस्त्र को रंगने के लिए हम हल्के गर्म पानी में, हल्का गर्म पानी में टैनिक अम्ल को डालते हैं और फिर इसमें हम वस्त्र को डुबो करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद क्षारीय रंग को, हमको कौन सी रंग लेना है, क्षारीय रंग। क्षारीय रंग को गर्म पानी में घोलते हैं। क्षारीय रंग को इधर तो हमने छोड़ दिया, किसको, टैनिक अम्ल में डाल करके हमने कपड़े को छोड़ दिया 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, इस बीच में हम हल्का गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी में क्षारीय रंग को घोल देते हैं और घोलने के बाद इसमें वस्त्र को डुबो देते हैं। जो पहला वाला वस्त्र है जिसको हमने टैनिक अम्ल में डाला था, उससे वस्त्र को निकालते हैं, निचोड़ते हैं, और निचोड़ने के बाद क्षारीय रंग जिसको हमने गर्म पानी में घोला हुआ है उसमें डुबो देते हैं। इसके बाद उनमें से रंग के घोल से इनमें से हमने वस्त्र को बाहर निकाला और निकालने के बाद तनु एसिटिक अम्ल में डाइल्यूट एसिटिक एसिड में वस्त्र को निकाल करके, रंग से लगे वाले वस्त्र को निकाल कर डाइल्यूट एसिटिक एसिड में 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकृति में क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि डाइल्यूट टैनिक अम्ल है वो मॉर्डेंट की तरह काम कर रहा है, बंधक की तरह काम कर रहा है, और वो बांधने का काम पहले हो गया, बंधक का काम कर रहा है, उसके सरफेस पर बंधक जुड़ गया आकर के। और उसके बाद जब आप रंग वाले घोल में वस्त्र को आप डालते हैं तो रंग उस पर आकर के चिपक जाता है। ठीक है, और इसके बाद रंगीन वस्त्र को, रंगा हुआ वस्त्र को 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि पूरा रंग उसमें सोख ले, और जब पूरा रंग सोख लेता है तो उसमें से निकाल करके हम 5 से 10 मिनट तक डाइल्यूट एसिटिक एसिड में कपड़े को छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है,
कि रंग पक्का हो जाता है। इसके बाद वस्त्र को उसमें से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद निचोड़ लेते हैं, है ना। निचोड़ने के बाद उसको धूप में नहीं, छाया में, मैंने अभी भी बताया, पहले भी बताया था कि जब भी वस्त्र की रंगाई होती है और जो उसको सुखाते हैं तो हम छाया में सुखाते हैं, क्योंकि अगर धूप में सुखाएंगे तो रंग फट जाएगा, रंग एक जगह से नहीं आएगा, रंग जगह जगह से फट जाएगा। इसलिए बेटर रिजल्ट पाने के लिए हम रंगों को छाया में सुखाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्षारीय रंगों से और अम्लीय रंगों से हम वस्त्र को किस प्रकार से रंग सकते हैं। हाँ, अगर रेशमी वस्त्र को हमको रंगना है तो मैंने पहले बताया, रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें नहीं डालेंगे, बल्कि इसमें 1 से 3% तक स्टीयरिक एसिड डालेंगे, है ना तो यहां पर इसमें एसिटिक एसिड डालेंगे और न ही कोई और दूसरा अम्ल, बल्कि इसको रंगने के लिए हम और इसमें चमक लाने के लिए 1 से 3% तक स्टीयरिक एसिड के गुनगुने घोल में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इससे रंग पक्का चढ़ता है और वस्त्र खूब सुंदर और चमकदार हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको आज सिंथेटिक रेशे में, सिंथेटिक डाइज में किस प्रकार से सिंथेटिक रेशों को हम रंगते हैं इसके बारे में हमने चर्चा किया। और तीसरा जो था आपका, जो मैंने आपको बताया है, एक तो मैंने बताया एसिडिक डाई जो अम्लीय रंग है, दूसरा मैंने बताया बेसिक डाइज, है ना, और तीसरा है आपका न्यूट्रल डाइज। तो एसिडिक डाइज में एक है तो वेट रंग, दूसरा है डायरेक्ट डाइज, तीसरा है डेवलप डाइज और चौथा है सल्फर डाइज। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं अब अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैडम आप मुझे रंगाई और छपाई पूरा डिटेल्स में समझा दीजिए, तो मैं इसी प्रक्रम में और इसी प्रक्रिया में मैंने आपको आज सेकेंड लेक्चर लिया है। ये थोड़े लंबे लेक्चर चलेंगे और फिर मैं आपको कैसे छपाई की जाती है, बांधनी किसको कहते हैं, रजिस्ट छपाई क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दें। बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।